विनोद जी, ये राहुल गांधी का सेल्फ गोल है, ये स्लिप में कैच टपकाया है उन्होंने, या ये जो बात है भारत लौटेंगे, ये आगे आने वाले समय में मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा दिनों तक राहुल गांधी का ये जो 5 सेकंड का स्टेटमेंट है, वी विल थिंक टू स्क्रैपिंग रिजर्वेशंस व्हेन इंडिया इज ऑफ, ये रहेगा खनखनाता। नहीं, कोई सेल्फ गोल बनाने की कोशिश की जा रही है, पूरा सुनिए ना। और उस पूरे में तो कहीं नहीं है कि हम आज खत्म करने जा रहे हैं। उनका तो है स्टेटमेंट, वो ये है कि जब फेयर चीजें हो जाएंगी तो अपने आप उसकी जरूरत नहीं रहेगी, कहने का मतलब ये है। और ये तो सही बात, आरक्षण की व्यवस्था अनंत काल के लिए थोड़ी है। या बीजेपी कहते कि अनंत काल के लिए है, या कांग्रेस कहते आरक्षण की व्यवस्था सामाजिक न्याय पूरा होने तक है। अब वो सामाजिक न्याय 10 साल में हो, 15 साल में हो, 20 साल में हो, 50 साल में हो, 100 साल में हो, वो अलग बात है। तो जब सामाजिक न्याय पूर्ण हो जाएगा और जब 90% जिसको कहा जाता है वो उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी हर जगह, तो उस जरूरत ही नहीं रहेगी आरक्षण की। तब तो शायद उनको आरक्षण देना पड़े जो 10% वाले हैं। नहीं, इस बयान की जरूरत क्या थी? किसकी थी इस बयान की जरूरत? जो राहुल गांधी बयान तो जब आपसे जब उसने पूछा कि कब तक रहेगा, तब उन्होंने उसका जवाब दे दिया। तो इसमें क्या है, अब बनाने के लिए कुछ ही बना लीजिए। एक बात बताइए, राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के पहले से, जब बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े आए उसके पहले से जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। आरक्षण 50% ज्यादा ये बात कर रहे हैं। कम से कम अगर गिना जाए तो 1000 बार ये बोल चुके होंगे। वो 1000 बार वाला माना जाएगा या ये 5 सेकंड का आंशिक बयान माना जाएगा? आप बताइए। ये सीधी सी बात है। कोई भी नेता, मतलब जैसे राम मंदिर भाजपा का एजेंडा था, राम मंदिर को भाजपा ने बैक बर्नर रख दिया था अटल जी के जमाने में, लेकिन जनता ने तो ये नहीं माना कि भाजपा ने राम मंदिर छोड़ दिया है। माना कि राम मंदिर अगर कोई किसी सरकार के समय बनेगा तो भाजपा की सरकार में बनेगा। तो हर चीज का एक स्टैंड होता है। दूसरी बात यह है कि देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को भी सुन रहा था, अंशुल अभिजीत जी को, भाई मानिए कि आपके नेताओं ने एक समय आरक्षण जो है खासकर पिछड़े वर्गों को लेकर के वो नहीं गंभीरता दिखाई जो दिखानी चाहिए। सच्चाई है इसमें, ये ऐतिहासिक तथ्य है। इंदिरा जी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को 10 साल नहीं रद्दी की, तो उससे क्या कहते हैं, उससे नहीं निकाला अपने अलमारी से। और ये जो है राजीव गांधी ने विरोध किया, सत्य है। और राहुल गांधी इसके लिए मान चुके हैं, कांग्रेस ने गलती की थी, ये तो मान चुके हैं ना। तो ये जो 90% का आइडिया है राहुल गांधी, दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, ये जो 90% का और जितनी आबादी उतना हक का कास्ट सेंसस का आइडिया है, ये सबसे बड़ा हर्डल है बीजेपी के रास्ते में क्या? देखिए, ये बन गया क्या बीजेपी के रास्ते में सबसे बड़ा हर्डल? देखिए, ये रास्ते में बन गया है, वो 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं। और चूंकि राहुल गांधी ने एक मुद्दे को पकड़ लिया है और साथ में उनके सहयोगी, अब सहयोगियों में आरजेडी है, समाजवादी पार्टी है, ये 2 बड़े सहयोगी हैं जो सामाजिक न्याय की धारा से निकले हैं। नीतीश कुमार जी भी थे सभी सहयोगी, लेकिन नीतीश कुमार जी की समस्या ये कभी इधर कभी उधर, तो कई बार प्रवक्ताओं को भी स्टैंड बदलना पड़ता है। अब अंजू महाराज जी अभी तो कह रही थी कि केंद्र हमने करके दिखाया है, तो मेरा तो एक सवाल आपको पूछना चाहिए था कि भाई आपने जो बिहार में करके दिखाया है वो देश में करके दिखाने के लिए कितना दबाव बनाएंगे आप केंद्र पर? पूछा मैंने अंजू, नहीं, उन्होंने उसका कुछ साफ जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने खाली ये कहा कि हमने करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि भाई हमने जब कह दिया कि बिहार में हमने मॉडल की तरह, नहीं, तो सवाल ये, केंद्र सरकार आपके समर्थन से चल रही है, कोई किंतु परंतु नहीं, किंतु परंतु है। केंद्र सरकार आपके समर्थन से चल रही है। आप आरक्षण को, जो बिहार सरकार का फैसला है, जो नीतीश कुमार का फैसला है, उसको नवी सूची में लाने के लिए कितना दबाव बना रहे हैं आप? ये सामने आना चाहिए ना। तो उस पे तो बोलना पड़ेगा ना कि भाई 9 शेड्यूल में डाला जाए। कहीं तो आप अगर सरकार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट होगा अगर सरकार समर्थन से नहीं चल रही होती तो मैं मान लेता, कोई बात नहीं भैया, बाहर है। इसका मतलब ये है ना, हेंस प्रूव्ड कि कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट है बीजेपी और सहयोगियों। यही मैं कह रहा हूं कि ये है। दूसरी बात ये है कि बात यह है कि आरक्षण एक ऐसी चीज है जिसको ना बीजेपी खत्म कर सकती, ना कांग्रेस खत्म कर सकती, और देश की कोई पार्टी नहीं खत्म कर सकती, क्योंकि 90% की आबादी से जुड़ा हुआ है। इसलिए किंतु परंतु करते रहे हैं। लेकिन और जाति जनगणना अब यथार्थ है, वो राहुल गांधी कहें या ना कहें, राहुल गांधी से पहले, देखिए, राहुल गांधी से पहले ये मुद्दा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव लेके प्रधानमंत्री के पास आए थे। और जब नीतीश कुमार भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस के लोकल लीडर भी उनके साथ आए थे, पूरे बिहार के राजनीतिक दल आए थे, तेजस्वी यादव भी थे, उसके बाद राहुल गांधी ने तो उसके बाद इसको उठाया है। तो ये मुद्दा जाति जनगणना, और तब मैं कह रहा था, उस समय की अगर डिबेट निकाल देखिए, किसी भी, मैं कहता था कि जाति जनगणना का मुद्दा आने वाले दिनों में देश की राजनीति की धुरी बनेगा। और मैं आज कह रहा हूं कि जाति जनगणना जब हो जाएगी उसके बाद अगला स्टेप होगा
50% का आरक्षण की कैप खत्म करना और निजी क्षेत्र को दायरे में लाना। तो अंजुम आरा नीतीश कुमार जितने भी लाए हैं, और मैं तो इकलौते नीतीश कुमार की हूं, आपने तो मॉडल लागू करके दिखा दिया, तो ये बीजेपी के साथ तो सरकार में आप थे, बामुश्किल कितने समय के लिए अलग हुए? 2013 में अलग हुए, 2015 का चुनाव आपने महागठबंधन के साथ लड़ा, 2017 में फिर आ गए और फिर 2022 में गए। तो आप तो बीजेपी के साथ लगातार बने हुए हैं। आपका मॉडल बीजेपी लागू कर दे, कास्ट सेंसस को ओके कर दे, ये नहीं करा पाए आप। नहीं, और गरिमा जी, सबसे पहले एक बात, जो नवी अनुसूची की बात बार बार आ रही है, गरिमा जी मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगी कि देखिए, नवी अनुसूची तब ना जब कोई कानून एग्जिस्ट कर रहा है। ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने उस कानून को, जो आरक्षण हमारा संशोधन कानून बिहार विधान मंडल से पास हुआ, उसे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जब निरस्त कर दिया, तो जब ये सवाल उठाया जाता है कि नवी अनुसूची में मांग क्यों नहीं की जाती है, तो ये कोरी आरक्षण के नाम पे जनता को दिग्भ्रमित करना और जनता को बेवकूफ बनाने के अलावा क्या है? ये देखिए सुनिए ना, हाईकोर्ट ने क्वेश्चन तो तब किया जब वो 9th शेड्यूल में नहीं डाला गया। भाई तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता आई थी, नरसिम्हा राव से अपना जो रिजर्वेशन की लिमिट थी वो लागू करा कर ले गए, 9th शेड्यूल में डलवा। गरिमा जी मैं आपको जानकारी दे दूं, गरिमा जी मैं जानकारी दे दूं आपको कि हमारी सरकार 9th शेड्यूल में दाखिल करने के लिए हमारी सरकार प्रीवियस ही प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज चुकी है। हाँ, नहीं माना ना केंद्र सरकार ने, नहीं माना ना। मैं उसके बाद एक सेकंड बस एक, हाँ। नौवीं अनुसूची में गरिमा जी अब ये डिमांड करना या नौवीं अनुसूची की बात करना कि कोरी राजनीति अपने स्वार्थ के लिए करना नहीं है, तो कास्ट सेंसस की मांग करना तो नहीं कोरी राजनीति है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं तो एक मॉडल स्थापित किया है राष्ट्रीय स्तर। और एक चीज और गरिमा जी, मैं याद दिला दूं अपने प्रोफेसर नवल जी को, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कर्पूरी ठाकुर को भद्दी भद्दी बातें क्या करते थे, इस बात को ये छुपा गए कि विनोद जी कुछ कह रहे हैं। जी विनोद जी, कब ठाकुर कहा करते थे, ठीक है, अपमानित करते थे। मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट है। आप कहते हैं कास्ट सेंसस होना चाहिए, जितनी आबादी उतना हक होना चाहिए, वो कहते हैं कि जात पात में बांटने का पाप है। विनोद जी आप देखिए कर्पूरी ठाकुर जी के साथ क्या हुआ, अब ये सब इतिहास की बातें हैं, उस बहस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतिहास में बहुत सारी चीजें घटित हुई हैं। अंजू महाराज जी से मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि भारतीय संसद को यह अधिकार है कि वो कोई भी कानून बना करके और कोर्ट की प्रक्रिया अपने आप समाप्त हो जाएगी, जिसमें 9 शेड्यूल में वो आएगा। अगर केंद्र सरकार इसको जो है संसद में ला करके 9 शेड्यूल में डाल देती है तो अपने आप वो कोर्ट की प्रक्रिया हो जाएगी समाप्त, क्योंकि संसद को कानून बनाने का अधिकार है। ऐसा वो कहीं कोई कोर्ट में मामला चल रहा है तो कोई रोकता नहीं है उसको संसद 9 शेड्यूल में डालने का मतलब। अंजुम जी, हालांकि आप मुझसे ज्यादा प्रबुद्ध हैं, लेकिन 9th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी लॉ को डालने का मतलब ये होता है कि वो जुडिशियल स्क्रूटनी से परे हो जाता है, यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस उसकी स्क्रूटनी विवेचना नहीं कर सकते। तो आरक्षण आपके साथी सारे पैरोकारी करते हैं, जितनी आबादी उतना हक, आप बोलते हुए संकोच करते हैं और फिर कहते हैं कि हम रिजर्वेशन के पक्ष में हैं। नहीं गरिमा जी, अंजुम एक सेकंड, देखिए रिजर्वेशन जो चल रहा है, हम मानते हैं कि रिजर्वेशन जो चल रहा है बिल्कुल ठीक चल रहा है। हमने ये भी कह दिया है कि हम कास्ट सेंसस का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जो दिन रात 21-22 वर्ष की महिलाओं का जो मिस इंडिया कॉन्टेस्ट का हम कौन से कास्ट के हैं, हम इस प्रथा के खिलाफ है कि आप दोस्त बनाने के पहले भी पूछना शुरू कर दें कि कास्ट क्या है। बाकी मुझे देखिए, पिछले 10 वर्षों में जो काम हुआ है, नीट में पहली बार आरक्षण, ओबीसी को आरक्षण दिया गया, पहली बार संवैधानिक दर्जा दिया गया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट, जो कि 1957 में पहली बार जो है ये सुझाव आया था काका केलकर कमीशन के द्वारा। तो कहां हमसे चूक हुई है? हमने हर दायित्व जो है, हर अपनी जिम्मेदारी पूरी की है बैकवर्ड क्लासेस के प्रति, लेकिन हाँ रोज जो है लोगों की जाति गिनना, रोज जो है लोगों को बांटना, हम ये स्वीकार नहीं करेंगे और ना होने देंगे। ना तो है, सुनिए ना, आप ये बड़ा अच्छा लगता है आपके जबान से, हमने संवैधानिक दर्जा दे दिया पिछड़े आयोग को, आप ही ने बनाया जस्टिस जी रोहिणी कमीशन, आप कहते हैं ओबीसी को आपने हक दे दिया। जी रोहिणी कमीशन आपने बनाया, उस कमीशन ने कह दिया कि उसमें मात्र 25% जो जातियां हैं वो 97% प्रॉफिट ऑफ रिजर्वेशन ले जाती हैं, बाकियों के हाथ में बचता है बाबा जी का ठुल्लू। ये ओबीसी को रिजर्वेशन मिला।
देखिए देखिए गरिमा जी, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जब SC ST या OBC वर्ग के विषय पे कोई निर्णय होगा तो उस कम्युनिटी की राय जो है सबसे अधिक प्राथमिकता रखेगी। तो अगर वो इस बात से खुश नहीं है कि इस प्रकार का सब कैटेगराइजेशन हो, तो उनकी भावना और उनका पर्सनल जो है ओपिनियन सबसे ज्यादा अहमियत रखेगा, और हम उसके साथ जा रहे हैं। आयोग कोई पूछकर रेफरेंडम करके थोड़ी बनाया था तो इनसे ना, खैर, लेकिन